तो वीडियो के स्टार्टिंग पर मैंने निंगत्यांग को दिखा होता है वो बीस्ट डेमन सेट के जीनियस याफे को आधमरा कर दिया होता है और वही याफे को अपने सभी हेवनली डेमन सेट के डिसेबल के सामने लेके आ गया होता है। और याफे को सामने देखने के बाद हमें हेवनली डेमन सेट के सभी डिसेबल को दिखाता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सभी गुस्से में एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा होता है यही इंसान ने हमारे साथियों का हत्या किया है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है आज आज मैं उसे इतना तरपाने वाला हूँ कि वो रिग्रेट करने वाला है वो इस दुनिया में जन्म क्यों लिया है। और हेवनली डेमन सेट के सभी डिसेबल की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें याफे को दिखाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है। वो रोते हुए भीख मांगते हुए कह रहा होता है करीम माता प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे इस तरह से मत तरपाओ। पर हम हेवनली डेमन सेट के सभी डिसाइपल को देखते हैं वो याफे की एक भी बातों को नहीं सुनता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया होता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि उस जगह से सिर्फ याफे की दर्दनाक आवाज चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रहा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि हेवनली डेमन सेट के सभी डिसाइपल ने याफे को इतना ज्यादा टॉर्चर किया है कि याफे का मौत हो गया है। फिर उसके बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं वो हेवनली वार्ड सिटी गेट के सामने याफे की लाश को रस्सी से लटका देता है। वहीं पे हम निंगत्यांग के साइड पर एक डिसाइपल को देखते हैं। वो निंगत्यांग को कह रहा होता है पेट्रियाच आपने याफे को कैसे डील किया। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है मैं जब बदले के लिए बीस्ट डेमन सेट को ढूंढने के लिए गया था तब उस समय माउंटेन पे वो सभी मिलकर एक साथ मजे कर रहा था और उस सभी को मजे करता हुआ देखने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि उस जगह पे बीस्ट डेमन सेट के जितने सारे लोग थे उस सभी को मैंने वहीं पे खत्म कर दिया। और निंगत्यांग की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे हेवनली डेमन सेट के सभी डिसाइपल को दिखा होता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। एक बंदा शौक होते कहते कि क्या पेट्रियाच आपने डायरेक्टली यानिंग के साथ फाइट किया और उसे हरा दिया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। अपने हेवनली डेमन सेट के सभी डिसाइपल को शॉक किया है जिसके कारण को रिवार्ड के तौर पे 5000 ओरा कल्टीवेशन मिलता है। और सिस्टम का दिया हुआ ये रिवार्ड को देखने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है वो 5000 ओरा कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब करने लगता है और वो ओरा को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। वो मन में कह रहा था कि ये फीलिंग्स देख के ऐसा लग रहा है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट आपने 4 स्टार अर्थ किंगडम पे ब्रेक थ्रू किया है। और निंगत्यांग को ब्रेक थ्रू करता हुआ देखने के बाद में साइड पे सभी डिसाइपल को दिखा होता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते एक बंदा कह रहा होता है फाइट करने के बाद ऑर्डिनरी लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाता है पर पेट्रियाच ब्रेक थ्रू किया है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है पेट्रियाच से जैसे उम्मीद था सच में पेट्रियाच बहुत ज्यादा औसम है। तभी हम निंगत्यांग को देखते हैं वो अपने सभी डिसाइपल को कह रहा होता है अब जब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है तो चलो अब हमें हेवनली डेमन सेट पे वापस लौटना चाहिए। और निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे डिसाइपल थे वो सब एक साथ कह रहा होता है अच्छा ठीक है पेट्रियाच। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे जमीन हिलने लगता है और ये देखने के बाद पे जितने सारे डिसाइपल थे वो सब एक साथ कह रहा होता है ये क्या हो रहा है क्या ये अर्थक्वेक है। निंगत्यांग कह रहा होता है नहीं यहाँ पे बीस्ट का झुंड आ रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एक डिसाइपल कह रहा होता है फिर से बीस्ट का झुंड कैसे आ सकता है पेट्रियाच ने बीस्ट डेमन सेट के सभी डिसाइपल को तो मार दिया है। और तभी हमें दिखा होता है कि उस सभी के सामने एक डार्क एनर्जी रिलीज हो रहा होता है और वही एनर्जी की तरफ देखते हुए निंगत्यांग कह रहा होता है हेवनली वार्ड सिटी पे अभी अभी शांति लौट आया है पर अगर फिर से या फिर बीस्ट का झुंड आ जाता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। उसके बाद ही वो अपने सभी डिसाइपल को कह रहा होता है तुम में से कुछ लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेरे साथ आओ और बाकी के जितने सारे डिसाइपल है वो सभी यहाँ पे रहकर रेस्ट करो। ये बातों को सुनने के बाद जितने सारे डिसाइपल थे वो सब एक साथ कह रहा होता है अच्छा ठीक है पेट्रियाच हम आपके बातों को मानेंगे। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें डार्क वाइंड माउंटेन को दिखा होता है और उसी जगह पे निंगत्यांग और उसके एक डिसाइपल आ गया होता है। तभी निंगत्यांग के पीछे हम उस डिसाइपल को देखते हैं। वो निंगत्यांग को कह रहा होता है पेट्रियाच मैंने सुना है कि डार्क वाइंड माउंटेन के जो डिमोनिक बीस्ट होता है वो रात पे बाहर आता है। पर तभी अचानक हम निंगत्यांग को देखते वो वहीं पे रुक जाता है। फिर वो कह रहा होता है वो सभी आ गया है। फिर उसके बाद हमें दिखा होता है कि अचानक से निंगत्यांग और उस डिसाइपल के सामने बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट आ गया होता है और इतने सारे बीस्ट को देखने के बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं वो फाइट करने के लिए अपने पास से जायथर को निकाल लिया होता है और वही पीछे हम डिसाइपल को देखते हैं वो शौक होते कह रहा होता है पेट्रियाच यहाँ पे तो बहुत सारे बीस्ट हैं मुझे नहीं लगता कि सिर्फ हम दोनों मिलकर इतने सारे बीस्ट को मार सकते हैं। और हम निंगत्यांग को देखते हैं वो फाइट बैक करने के लिए अपने जायथर को बचाने लगता है और वही जायथर से एक सुरीला आवाज निकल रहा होता है और वही आवाज को सुनने के बाद हमें पीछे रहे डिसाइपल को दिखा होता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते मन में कह रहा था कि क्या ये तो बीस्ट डेमन सेट के बीस्ट टेमिंग टेक्निक है। पेट्रियाच के पास पहले से ही स्वार्ड दाव और म्यूजिक दाव था अब बीस्ट टेमिंग दाव भी है। क्या ये हो सकता है कि पेट्रियाच सभी 3000 दाव को कल्टीवेट करने वाला है। पर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ सभी बीस्ट को दिखाता है। निंगत्यांग के जायथर के उस सुरीला आवाज के कारण वो सभी निंगत्यांग के कंट्रोल पे आ जाता है और वो सभी बीस्ट वहीं पे रुक जाता है। तभी हम निंगत्यांग को देखते हैं वो एक बीस्ट को कमांड देते हुए कह रहा होता है हे तुम इधर आओ। निंगत्यांग के कमांड को सुनने के बाद जो बीस्ट आगे आता है उस बीस्ट का नाम रहता है अज़ूरा टाइगर रैंक 2 डिमोनिक बीस्ट। तभी निंगत्यांग उस टाइगर को कह रहा होता है बताओ तुम सभी डार्क वाइंड माउंटेन से बाहर क्यों आ रहे हो। हमें अज़ूरा टाइगर को दिखा होता है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। वो अपने कांपते आवाज में निंगत्यांग को रिप्लाई करता है और उस टाइगर की बातें को सुनने के बाद निंगत्यांग कुछ समझता है। फिर वो कह रहा होता है मुझे डार्क वाइंड माउंटेन के अंदर लेके चलो और मुझे दिखाओ वो कौन सा चीज है जिसे तुम सभी इतना ज्यादा डर रहे हो।
निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें अजूरा टाइगर को दिखाता है, वो अपनी लैंग्वेज पे हाँ करता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम अजूरा टाइगर को देखते हैं, वो निंगत्यांग को डार्क वाइंड माउंटेन के अंदर एक बड़े से क्रैक के सामने लेके आ गया होता है और वही हमें दिखाता है कि क्रैक के अंदर से बहुत ही ज्यादा बहुत ही हाई अमाउंट के डार्क एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। निंगत्यांग का नजर जब गड्ढे के गहराई की तरह जाता है, उस जगह पे एक टॉम्बो रहता है और उस टॉम्बो की तरह देखते हैं निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, क्या एक टॉम्बो? पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस टॉम्बो से एक गोल्डन लाइट बाहर निकलता है और वही गोल्डन लाइट आसमान को चीरते हुए ऊपर जाने लगता है। ये गोल्डन लाइट को देखने के बाद निंगत्यांग के साइड पर है वो डिसेबल कह रहा होता है, जब भी हेबेली फिनोमेना अफेयर होता है तब भी एक ग्रेट ट्रेजर का जन्म होता है। ये बातों को सुनने के बाद ही हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो उस गड्ढे के अंदर जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है, मैं भी नीचे जा रहा हूँ और देखता हूँ क्या चल रहा है, तुम यहीं पे इंतजार करना। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वो डिसेबल कह रहा होता है, पेट्रियार्च मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले एम्प्रेस को रिपोर्ट करना चाहिए। पर हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो उस डिसेबल की बातों को नहीं सुनता है और वो सीधा क्रैक के अंदर आ जाता है। निंगत्यांग क्रैक के अंदर जा ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि एक पावरफुल अटैक निंगत्यांग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। पर हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो बहुत ही आसानी के साथ उस अटैक को डॉज कर देता है। निंगत्यांग जब सामने देखता है, उसे पता चलता है कि उसे अटैक करने वाला कोई और नहीं, एक स्नेक वुमेन बीस्ट रहती है। वो स्नेक वुमेन निंगत्यांग को कह रही होती है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी, जो पहले आएगा वो एक हैंडसम लिटिल ब्रदर रहेगा। हमें दूसरी तरफ निंगत्यांग को दिखाता है, वो अपने सामने रहे उस स्नेक वुमेन को देखने के बाद वो मन ही मन में सिस्टम को कह रहा होता है, सिस्टम क्या तुम्हें पता है ये किस तरह का क्रिएचर है? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, ये एक गार्डियन बीस्ट है और इसका कल्टीवेशन रैंक 7 या फिर उससे भी हाई है। सिस्टम की ये बातों को सुनने के बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो अपने सामने रहे गार्डियन बीस्ट को टेम करने के लिए अपने पास से जायथर को निकाल लिया होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, ये गार्डियन बीस्ट की कल्टीवेशन सेंट एम्पेरियलम के बराबर है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे बीस्ट टेमिंग म्यूजिक उसे टेम करने के लिए सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, पर चाहे जो भी हो मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो अपने जायथर को बजाने लगता है और अपने जायथर से वही सुरीला आवाज निकल रहा होता है। पर हम दूसरी तरफ उस स्नेक वुमेन को देखते हैं, वो निंगत्यांग के उस म्यूजिक को बहुत ही आसानी के साथ रोक देती है। फिर उसके बाद ही वो निंगत्यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, पहले ही मुलाकात पे अटैक करना शुरू कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। वही दूसरी तरफ हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो स्नेक वुमेन के अटैक को डॉज करते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ मैं सिर्फ इस जगह से गुजर रहा था। पर तभी अचानक से हम स्नेक वुमेन को देखते हैं, वो अपने पूंछ के वहां से निंगत्यांग को पकड़ लिया होता है और सामने की नजर को देखने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो अपने दांत पीसते हुए मन में कह रहा होता है, ओह नो मैं इसका मैच नहीं हूँ, मुझे कुछ ट्रिक करके इस जगह से भागना होगा। वो स्नेक वुमेन कह रही होती है, मैं 20 सालों से इस टॉम्बो को गार्ड दे रही हूँ और सिर्फ मैं इंतजार कर रही थी कि ये टॉम्बो कब ओपन होगी, पर ये टॉम्बो ओपन होते ही तुम मेरे सामने आ गए, तो मुझे लग रही है कि ये बहुत ही बड़ी कोइंसिडेंस है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें स्नेक वुमेन को दिखाती है, वो निंगत्यांग के करीब आते हुए कह रही होती है, लिटिल ब्रदर अब जब हम दोनों इतना ही ज्यादा फेटेड है तो क्यों ना। उसके बाद ही अचानक से हमें स्नेक वुमेन को दिखाती है, वो राक्षस की तरह अपने मुंह को हाँ करके निंगत्यांग को खाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। फिर वो कह रही होती है, चलो मुझे तुम्हें क्या करने दो। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों की तरफ एक अटैक बढ़ रहा होता है और वही अटैक के कारण हमें दिखाता है कि वो स्नेक वुमेन निंगत्यांग से दूर चली जाती है। जब वो सामने देखती है, उस पावर को महसूस करते हुए मन में कह रही होती है, क्या इमोर्टल एम्पेरियलम कल्टीवेटर? फिर तभी हमें दिखा आता है कि उस स्नेक वुमेन के ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं, एम्प्रेस लो रहती है। और एम्प्रेस लो को यहाँ पे देखने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, वाइफ? तभी हमें दूसरी तरफ स्नेक वुमेन को दिखाती है, वो हंसते हुए निंगत्यांग को कह रही होती है, ओहो लिटिल ब्रदर देख के ऐसा लग रही है कि तुम्हारी वाइफ आ गई है। पर तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं, वो सीधा स्नेक वुमेन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। फिर वो कह रही होती है, एक मेयर रैंक 7 डिमोनिक बीस्ट मुसीबत क्रिएट करने का कोशिश कर रही है। फिर हम देखते हैं कि एम्प्रेस लो के उस अटैक के कारण उस जगह पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो स्नेक वुमेन वहीं पे खत्म हो जाती है। एम्प्रेस लो स्नेक वुमेन को मारने के बाद हमें दिखा आता है कि उन दोनों के सामने एक बैरियर आ जाता है और उस बैरियर को देखने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या बैरियर? एम्प्रेस लो कह रही होती है, जब एक हाई रैंक गार्डियन डिमोनिक बीस्ट का मौत होता है तब वो ऑटोमेटिकली एक बैरियर पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वैसे देख के लग रही है कि ये टॉम्बो एटलीस्ट कैलेस्टियल या फिर इमोर्टल एम्पेरियलम के कल्टीवेटर की है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के पीछे बहुत सारे कल्टीवेटर आ जाता है। वहीं पे एक बुढ़ा एम्प्रेस लो को देखने के बाद कह रहा होता है, ओ तो एम्प्रेस भी यहाँ पे आ गई है, वैसे बहुत ही लंबे समय हो गया है कि हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं। तभी वो सभी कल्टीवेटर को देखने के बाद निंगत्यांग अपने वाइफ को कह रहा होता है, अब ये सभी कौन है? ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, वैसे ये जगह हेविली डेमन सेट से बिलोंग करती है, पर उसके साथ ही साथ दोंगसा किंगडम का भी हिस्सा है। और अभी अभी जो टॉम्बो के कारण फिनोमेना हुआ है, तो ये नेचुरल सी बात है कि किंगडम का किंग यहाँ पे देखने के लिए आएगा। तभी हम उस बुड्ढे को देखते, वो एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, एम्प्रेस वैसे ये कैलेस्टियल टॉम्बो तो ग्रेट एम्पायर के टॉम्बो का जैसा नहीं है जो पूरे हेविली स्पिरिट डोमेन को हिला के रख दे, पर मैंने अभी भी देखा कि बहुत सारे सेक्ट इस तरफ आ रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, तुम जो कहना चाहते हो वो क्लियरली बता दो। वो बुड्ढा कह रहा होता है, 10 दिनों के अंदर वेरियर गायब हो जाएगा और ये टॉम्बो ओपन हो जाएगा, तो टॉम्बो पे एंटर करने के लिए मैं हेविली डेमन सेट के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो निंगत्यांग की तरफ देखती है और वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते वो अपने सिर को हिलाता है और निंगत्यांग को सिर हिलाता हुआ देखने के बाद एम्प्रेस लो उस बुड्ढे को कह रही होती है, किस तरह का कोऑपरेशन? वो बुड्ढा कह रहा होता है, नेचुरल सी बात है, हम टॉम्बो पे एंटर करने के बाद एक दूसरे को मदद
करेंगे। वैसे टॉम्बो के अंदर जितना सारा ट्रेजर है वो सब कुछ हासिल करने का मेरे पास कोई भी डिजायर नहीं है, पर मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि टॉम्बो के अंदर सिर्फ एक चीज है, उस चीज को पाने के लिए हेवेली डेमन सेट मुझे मदद करे। एम्प्रेस लो कह रही होती है और वो चीज क्या है? ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है प्योर क्लियर हार्प। वो मेडिकल हार्प मेरे सॉन की इंजरी को हील करने के लिए मदद करेगा और वो हार्प सिर्फ यान एनर्जी जिस जगह पे इकट्ठा होता है उसी जगह पे उस हार्प का जन्म होता है। तो मैं श्योर हूँ कि वो हार्प इसी टॉम्बो के अंदर है। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे निंगत्यांग कह रहा होता है आपके साथ इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं तो आप हमारे सेट के साथ कोऑपरेट क्यों करना चाहते हैं? निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है। ग्रेट पावर को बैलेंस रखने के लिए कोई भी इमोर्टल एम्पर के कल्टिवेटर एम्पर के टॉम्बो पे एंटर नहीं कर सकता है और मेरे सभी डिसाइपल इस जगह पे फाइट करके अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग छोटा सा स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है ये टॉम्बो ओपन होने के बाद ये बहुत सारे मेजर सेट को अट्रैक्ट कर लिया है तो आगे फाइट को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है और मैं ये श्योर हूं कि ये बुड्ढा हमारे सेट को यूज करके दूसरे एनिमी के अटेंशन से छुपना चाहता है। फिर उसके बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हुए उस बुड्ढे को कह रहा होता है मुझे माफ करना, मैं आपके सॉन को मदद नहीं कर सकता। जिस दिन मेरे वाइफ और मेरे शादी हुआ था उस दिन आपके सॉन ने मुझे बहुत ही अच्छा वाला बातें कहा था तो मैंने भी आपके सॉन को कुछ शब्द कहा था, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि आपके सॉन के दाव हार्ट इतना ज्यादा कमजोर होगा कि मेरे कुछ शब्द के कारण आपके सॉन के दाव हार्ट पूरी तरीके से टूट के बिखर जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपके सॉन के जैसे इंसान कल्टिवेट करने में सुटेबल नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप लौट जाइए और एक बार सोच के देखिए। तभी साइड पर हमें बहुत सारे लोगों को दिखा था जो सामने के नजारा को देख रहा होता है। निंगत्यांग की बातों को सुनने के बाद वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। एक बंदा धीमे साथ में कह रहा होता है हेवेली डेमन सेट की पेट्रियाज तो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है जो किंग को डांट रहा है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है मानना पड़ेगा पेट्रियाज बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला है जो किंग के सामने उसके सॉन को लेकर बुरा भला बातें कह रहा है। वही दूसरी तरफ हमें निंगत्यांग को दिखा था उस बुड्ढे की तरह देखते हुए हंसते हुए मन में कह रहा होता है अगर वो अपने टेम्पर को खो देता है तो उसके साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं करने वाला है। पर अचानक से हम उस बुड्ढे को देखते हैं वो पेट्रियाज के सामने हंसते हुए माफी मांगते हुए कह रहा होता है क्या पेट्रियाज पिछले इंसिडेंट को लेकर चिंता कर रहा है कि हम दोनों पार्टी के बीच में जो शांति था वो डैमेज हो गया है? ये सच है कि मेरे सॉन इग्नोरेंट है और एम्प्रेस और पेट्रियाज को ऑफेंड कर दिया है तो मैं मेरे सॉन के बदले में आपसे माफी मांगता हूँ। उस बुड्ढे को इतना जल्दी माफी मांगता हुआ देखने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग मन में कह रहा होता है वो बहुत ही शांति के साथ रिस्पॉन्स दिया है। देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे एक दूसरा ट्रिक यूज करना होगा ताकि मैं उसके ऑफर को ना कर सकूं। पर तभी अचानक से हम एम्प्रेस को देखते हैं उस बुड्ढे को डायरेक्टली कह देती है आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके ऊपर पे कोऑपरेट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या पर मैं 200 का किंग में इतना तो सिंसियर हूँ और तुम लोग ना कह रही हो। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारी हेवेली डेमन सेट पूरी तरीके से कैपेबल है तो हमें आप सबके साथ कोऑपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। एम्प्रेस लो की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है, देख के ऐसा लग रहा है कि हेवेली डेमन सेट हमारे साथ दुश्मनी करना चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाद में रिग्रेट मत करना। लो वो क्यों? फिर उसके बाद ही वो बुड्ढा मन में कह रहा होता है मैं पहले रिथोरियस एलाइस के साथ कोऑपरेट करने के लिए हेजिटेट कर रहा था, पर अब देख के ऐसा लग रहा है कि रिथोरियस एलाइस के पावर का यूज करके ये दोनों एरोगेंट कपिल को लेसन सिखाने का समय आ चुका है। फिर उसके बाद ही वो बुड्ढा अपने सभी डिसाइपल को लेकर उस जगह से जाने लगता है और वही पीछे में निंगत्यांग को दिखाता है वो सामने देखते हुए कह रहा होता है ये लोग कितना ज्यादा सेमलेस है, दूसरे को यूज करके बिना मेहनत के रिवॉर्ड हासिल करना चाहता है। पर तभी साइड पर हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है वो स्माइल करते हुए निंगत्यांग को कह रही होती है तुम असल में शुरू से ही उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते थे है ना? तुम सोच रहे थे कि इस सिचुएशन को हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग हंसते हुए कह रहा होता है मेरे वाइफ ने मेरे भावना को पूरी तरीके से देख लिया है। और तभी अचानक से हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है वो निंगत्यांग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो धीमे साथ में निंगत्यांग को कह रही होती है अगर तुम्हें ना कहना है तो तुम बिना हिचक के कह दो क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। और एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो अचानक से एम्प्रेस लो को अपनी गोद पे उठा लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है मेरे वाइफ तुम्हारी ये बातों को सुनने के बाद मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, तो चलो तुम्हारी हस्बैंड होने के नाते मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देता हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम निंगत्यांग को देखते हैं वो अपने वाइफ को एक हॉट स्प्रिंग के सामने लेके आ गया होता है। तभी एम्प्रेस लो निंगत्यांग को कह रही होती है तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है? निंगत्यांग कह रहा होता है जब मैं माउंटेन से नीचे आ रहा था तो मैंने एक्सीडेंटली इस हॉट स्प्रिंग को ढूंढ पाया था। वैसे जब मैं पहली बार ये हॉट स्प्रिंग को देखा था तब मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आऊंगा और हम दोनों मिलकर यहाँ पे समय बिताएंगे। ओ हाँ, ये हॉट स्प्रिंग योची होलीलैंड के इमोर्टल स्प्रिंग की तरह तो नहीं है, पर तुम मेरे साथ रहने के कारण ये एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया हो गया है। निंगत्यांग की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें इम्प्रेस लो को दिखाती है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए निंगत्यांग को कह रही होती है मैंने तुम्हें योची होलीलैंड पे इसलिए भेजी थी ताकि तुम तुम्हारे फिजिक्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा सको, ना कि ये सब कुछ चीजें सोचने के लिए। ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है वो एम्प्रेस लो को अपने तरफ खींच लिया होता है और एम्प्रेस लो को अपने गोद पे बैठा लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है क्या मेरी वाइफ सोचती है कि मैं काफी स्ट्रांग नहीं हूँ? ये बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है
तुम सिर्फ बुली करना जानते हो। ओह हाँ, जब तक टॉम्बो ओपन नहीं हो जाता है तब तक तुम कुछ दिनों के लिए यही पे इंतजार करो। तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं सुप्रीम एल्डर को भेज दूंगी। ये बातों को सुनने का निंगथंग कह रहा होता है, क्या मैं अकेले? वाइफ, क्या तुम नहीं जाने वाली हो? एम्प्रेस लो कह रही होती है, तुम कुछ ही समय पहले जिस बुड्ढे से बात कर रहे थे उसके पास इल इंटेंशन है, पर वो जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ सही है। ये हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन का रूल है। ग्रेट एम्परर टॉम्बो पे कोई भी इमॉर्टल एम्परर का कल्टिवेटर इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगथंग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ हमारे से एक टॉप पे आएगा। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर तभी हम निंगथियांग को देखते हैं, वो एम्प्रेस लो के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रहा होता है, टॉम्बो ओपन होने में अभी भी कुछ दिन बचा हुआ है, तो मेरे प्यारे वाइफ क्यों ना तुम मुझे कुछ सिंसियरिटी दिखा दो। निंगथियांग की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूजन में निंगथियांग को कह रही होती है, वेल तुम कहना क्या चाहते हो? पर तभी अचानक से हम निंगथियांग को देखते हैं, वो एम्प्रेस लो को पकड़ने के बाद जन पे लेटा देता है और वो एम्प्रेस लो के ऊपर आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, मेरे बातों का मतलब यह है कि तुम्हारी हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, तो क्यों ना तुम तुम्हारी इस हस्बैंड के भूख को मिटा दो ताकि टॉम्बो पे एंटर करने के लिए मुझे कुछ स्ट्रेंथ मिल जाए। निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो निंगथियांग को अपनी तरफ खींच लेती है और निंगथियांग को अपनी बाहों में भर लेती है। हम एम्प्रेस लो को देखते हैं, उसकी आंखें पूरी निंगथियांग के ऊपर प्यार से भरी रहती है। वो ब्लशिंग करते हुए अपनी कांपती आवाज में निंगथियांग को कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहती हूँ मेरी हस्बैंड कितना ज्यादा भूखा है। सीन शिफ्ट हो जाता है, 10 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि टॉम्बो के आसपास जो बैरियर था वो बैरियर ऑटोमेटिकली टूट जाता है और वो बैरियर टूटने के बाद हमें दिखा जाता है कि उस टॉम्बो के जो गार्डियन बीस्ट था वो स्नेक वुमेन फिर से अपेयर हो जाती है। और उस स्नेक वुमेन को देखने के बाद भाई पे जितने सारे कल्टिवेटर थे वो सभी एक साथ मिलकर स्नेक वुमेन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी उस सभी के पावरफुल अटैक करने में स्नेक वुमेन को दिखाती है, वो कमजोर हो जाती है और वो अपनी पूरी तरीके से स्नेक फॉर्म में आ जाती है। और वो स्नेक वुमेन कमजोर होने के कारण भाई पे जितने सारे कल्टिवेटर थे वो सभी एक साथ मिलकर उस स्नेक को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर अचानक हमें दिखा आता है कि उस सभी के सामने योची होली लैंड के एल्डर आ जाती है। फिर उस सभी को रोकते हुए कह रही होती है, मुझे नहीं लगती कि इसे मारने की कोई जरूरत है, क्यों ना हम इसे सील कर देते हैं। ये बातों को सुनने के बाद रिथोरेसलाइस के कल्टिवेटर कह रहा होता है, हम रिथोरेसलाइस के कल्टिवेटर इस तरह के मॉन्स्टर को जड़ से उखाड़ देते हैं, या फिर योची होली लैंड के ग्रेट एल्डर हमारे रिथोरेसलाइस के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस जगह पे एक दूसरा बुढ़ा आ जाता है और वो तियानबो होली लैंड का लीडर होता है। वो सामने के सिचुएशन को देखने के बाद सिचुएशन को संभालते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, जब टॉम्बो के गार्डियन बीस्ट का मौत हो चुका है तो हमें जितना जल्दी हो सके टॉम्बो के अंदर एंटर करके ट्रेजर को ढूंढ लेना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरी तरफ सेंट ऑफ योची को दिखाती है, वो अपने साइड पे रहे ग्रेट एल्डर को कह रही होती है, एल्डर क्यूलियन ये एरिया हेवनली डेमन सेट की है, पर हेवनली डेमन सेट के कोई भी मेंबर अभी तक नहीं आया है, क्या हमें इंतजार करना चाहिए? सेंट ऑफ योची की ये बातों को सुनने के बाद सामने रिथोरेसलाइस के एक मेंबर कह रहा होता है, उस सभी को शायद पता चल गया होगा कि हमारे रिथोरेसलाइस यहाँ पे आने वाला है, उसी कारण वो सभी डर के मारे छुप गया होगा। उस बुढ़े की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा आता है कि अचानक से उस जगह पे कोई आने लगता है, वो अपनी जोर आवाज में कह रहा होता है, अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो तो मुझे माफ करना, तुम लोग डिसअपॉइंट होने वाले हो। और ये आवाज को सुनने के बाद हमें सेंट ऑफ योची को दिखा आती है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, वो मनी मन में कह रही होती है, ये वॉइस। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो शब्द को कहने वाला कोई और नहीं निंगथियांग रहता है। और निंगथियांग को यहाँ पे देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कह रहा था कि अरे ये तो हेवनली डेमन सेट के पेट्रियार्च है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे मैंने सुना है कि ये इंसान हेवनली डेमन सेट का हैंडीमैन था, पर वो अचानक से एम्प्रेस की हस्बैंड बन गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो कुछ शब्द की मदद से बहुत सारे होरिज़ोन के दावाट को टूट के बिखार दिया है। तभी हम निंगथियांग को देखते हुए नीचे उतर आता है और वो उसी बुढ़े के सामने आता है जो बुढ़ा हेवनली डेमन सेट को लेकर बुरा वाला बातें कह रहा था। निंगथियांग उस बुढ़े को कह रहा होता है, माउंटेन पे जब शेर नहीं होता है तो बंदर भी उछलता है, वैसे रिथोरियासेलाइस हेवनली डेमन सेट के लैंड पे क्या कर रहा है। निंगथियांग की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें उस बुढ़े को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, एक मेरा अर्थ किंगडम का बच्चा है हमारे रिथोरियासेलाइस को मोक करने की हिम्मत कर रहा है, चल मैं अभी तुझे एक लेसन सिखाता हूँ। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस बुढ़े के सामने हेवनली डेमन सेट के सुप्रीम एल्डर आ जाता है। ओ तो तुम सभी के पास इतना हिम्मत आ चुका है कि हम सभी को लेसन सिखाओगे। सुप्रीम एल्डर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें रिथोरियासेलाइस के मेंबर को दिखाता है, वो उस बुढ़े को रोकते हुए धीमी साथ में कह रहा होता है, हेवनली डेमन सेट के सुप्रीम एल्डर हमसे स्ट्रॉन्ग है, तो लापरवाही के साथ एक्ट बिल्कुल भी मत करना। फिर उसके बाद हम रिथोरियासेलाइस के मेंबर को देखते हैं, भाई पे जितने सारे कल्टिवेटर थे उस सभी को कह रहा होता है, अब जब हम एक साथ ही टॉम्बो पे एंटर करने वाले हैं तो ये सब कुछ फाइट वगैरह बंद करने के बाद हमें एक दूसरे को मदद करना चाहिए। और अब तो हेवनली डेमन सेट भी यहाँ पे आ चुका है, तो अब हमें टॉम्बो पे एंटर करना चाहिए। हमें दूसरी तरफ निंगथियांग को दिखा आता है, वो आगे जा रहा होता है, पर अचानक से उसको नजर सामने जाता है, उसके सामने हमें दिखा आता है कि बहुत सारे कल्टिवेटर खड़ा रहता है। और उस सभी को देखने के बाद निंगथियांग खुद ही खुद से कह रहा होता है,
अब ये सभी कौन है? पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके पीछे सेंट ऑफ योची आ जाती है। फिर वो निंगत्यांग को कह रही होती है सामने जो सभी है वो तियानबो होलीलैंड से है और हेवन सॉर्डिंग शिफ्ट से है। सेंट ऑफ योची की ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन में कह रहा होता है मैंने हेवनली सॉर्डिंग शिफ्ट के बारे में सुना है पर तियानबो होलीलैंड ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या वो सेट रिच है? ये बातों को सुनने के बाद सेंट ऑफ योची कह रही होती है पेट्रियज आप जरूर मजाक कर रहे हैं। वैसे मैं आपको कहना चाहती हूँ रिथोरियस बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड है। अपने अभय भी उस सभी को सभी के सामने एम्बेरस किया है तो आपको बाद में जरूर केयरफुल रहना है। निंगत्यांग कह रहा होता है तुम्हारी ये वार्निंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एकदम सही हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते कि जितने सारे कल्टिवेटर थे वो सभी टॉम्बो के गेट के सामने आके खड़ा हो गया होता है। पर तभी अचानक से हमें रिथोरियस के एक एल्डर को दिखाता है। उसका नजर पीछे आता है। वो पीछे निंगत्यांग के साइड पर एक बंदे को कह रहा होता है हे तुम दरवाजा को ओपन करो। ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखाता है। वो थोड़ा डरा हुआ रहता है। डरते हुए कह रहा होता है कि मैं ओपन करूं पर मैं श्योर हूं कि उस दरवाजे के पीछे ट्रैप है। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें रिथोरियस के एल्डर को दिखाता है। वो एक गंभीर फेस बनाते हुए कह रहा होता है ट्रैप है तो क्या हुआ? मुझे याद है तुम एंशिएंट मार्शल आर्ट शिफ्ट से हो है ना? अब जब तुम ट्रेजर हंट करने के लिए आए हो तो रिस्क तो लेना ही होगा। उस बुढ़े की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखाता है। वो ना नहीं कह पाता है और उस दरवाजे को ओपन करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है ये बुढ़ा हमारे जैसे छोटे मोटे सेट को कैनन फॉटर के तौर पे यूज कर रहा है। अगर मैं ना कह देता हूँ तो वो सभी जरूर मुझे जिंदा जाने नहीं देगा। फिर उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं। वो सामने रहे दरवाजे को ओपन करता है और दरवाजे को ओपन करने के बाद ही हमें दिखा आता है वही दरवाजे के अंदर से एक डार्क एनर्जी रिलीज हो रहा होता है और वही दूसरी तरफ हमें उस बंदे को दिखाता है। वो बिना मुश्किल के दरवाजे को ओपन कर दिया है। उसके कारण वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होते हुए स्माइल करते हुए कह रहा होता है हाँ मैंने दरवाजे को ओपन कर दिया है। पर तभी पीछे रहे मैंने निंगत्यांग को दिखाता है। उसे अचानक से अनईजी फील होने लगता है। फिर उसके आसपास जितने सारे कल्टिवेटर थे उस सभी को वार्निंग देते हुए कह रहा होता है अरे तुम सभी रुक जाओ, कोई भी हिलना मत, यहाँ पे कुछ गलत है। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि दरवाजे के अंदर से कोई उसी बंदे के ऊपर अटैक कर दिया होता है जो बंदा उस दरवाजे को ओपन करने के लिए गया था। और उसी अटैक के कारण हमें उस बंदे को दिखाता है। वो बंदा वहीं पे खत्म हो जाता है और सामने की नजारा को देखने का वहीं पे जितने सारे कल्टिवेटर थे वो सभी बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है। वो सभी डरते हुए कह रहा होता है ये सही नहीं हो रहा है, हमने इस टॉम्बो के कैलेस्टियल सोल को डिस्टर्ब किया है, वो जरूर रिवेंज लेना चाहता है। पर तभी अचानक से हमें रिथोरियस के वही बुड्ढे को दिखाता है। वो एक बंदे को जोर से थप्पड़ मारते कह रहा होता है अरे तुम वहीं पे चुप हो जाओ, झूठ बोल के लोगों को कंफ्यूज मत करो, टॉम्बो पे ट्रैप रहेगा, ये एक नॉर्मल सी बात है। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है उस दरवाजे के पीछे से जो अटैक आया वो उस अटैक पे ना ही कोई वेपन या फिर फॉर्मेशन का प्रेजेंस था। पर तभी उस सभी के कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए उस सभी के सामने रहे निंगत्यांग कह रहा होता है अभी जो अटैक हुआ वो एक साउंड की मदद से था। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वो रिथोरियस के बुड्ढा कह रहा होता है अगर वो अटैक साउंड के कारण था तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, उस साउंड को सुन क्यों नहीं पाया, सिर्फ तुम अकेला क्यों सुन पाए? उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है। वो कुछ नहीं कहता है और उसके सामने जो डेड बॉडी रहता है उसे चेक करने लगता है और निंगत्यांग को छुप देने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है वैसे लेजेंडरी पेट्रियज ने बहुत सारे अमेजिंग चीज किया है पर वो अंत पे एक अर्थ किंगडम का कल्टिवेटर है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, यहाँ पे इतने सारे पावरफुल एल्डर है वो सभी कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाए तो ये पेट्रियज ने ये सब कुछ कैसे नोटिस कर लिया। पर तभी अचानक से उस सभी के साइड पर हमें सेंट ऑफ योची को दिखाती है। वो सभी को कह रही होती है पेट्रियज ने एकदम सही कहा, अभी एक साउंड अटैक हुआ था और ये साउंड किलिंग साउंड फॉर्मेशन से रिलीज हुआ है और इसी कारण सभी को ये साउंड सुनाई नहीं दिया है। सेंट ऑफ योची की ये बातों को सुनने के बाद एक एल्डर कह रहा होता है क्या किलिंग साउंड फॉर्मेशन? ये बातों को सुनने के बाद सेंट ऑफ योची कैरी होती है मैंने एंशिएंट किताबों पे रीड किया है इस तरह के जो किलिंग साउंड फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट होता है। ये फॉर्मेशन अगर एक बार ट्रिगर हो जाता है तो इस फॉर्मेशन के अंदर अगर कोई भी आ जाता है वो जब तक मर नहीं जाता है या फिर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है तब तक ये फॉर्मेशन रुकता नहीं है। सेंट ऑफ योची की ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है सेंट ऑफ योची ने दावा ऑफ म्यूजिक को लेकर बहुत कुछ अचीव किया है तो वो जरूर करेक्ट होगी। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है निंगत्यांग ने ये साउंड को सुना है तो क्या ये हो सकता है कि वो भी दावा ऑफ म्यूजिक को लेकर कल्टिवेट किया है? तभी सेंट ऑफ योची के साइड पर हमें तियानबो होलीलैंड के लीडर को दिखाता है। वो कह रहा होता है वो बच्चा दरवाजा को ओपन करने के बाद ही उसका मौत हो गया तो वो फॉर्मेशन जरूर गेट के सामने ही है। पर क्वेश्चन ये है कि किलिंग साउंड फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल है तो उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद हम टॉम्बो के अंदर एंटर कैसे करेंगे? ये बातों को सुनने के बाद सेंट ऑफ योची सभी को कह रही होती है आप सभी चिंता मत करना, हमारी योची होलीलैंड पे एक साउंड ब्रेकिंग आर्ट है पर इस टेक्निक को यूज करने के लिए थोड़ी बहुत ओरा की जरूरत पड़ने वाली है। अगर कोई ओरा ट्रांसफर करके मुझे सपोर्ट करती है तो मैं इस टेक्निक को परफॉर्मेंस कर सकती हूँ। तो पेट्रियज क्या आप मुझे ओरा ट्रांसफर करके मदद कर सकते हैं? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है क्या मैं? उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद एक एल्डर कह रहा होता है क्या ये हो सकता है कि ये एक एनर्जी ऑब्जर्वेशन टेक्निक है? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है हाँ इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए उस फॉर्मेशन को जितना एनर्जी जरूर आती है उतना एनर्जी देना होगा, फिर उसके बाद ही बिना फोर्स के उस फॉर्मेशन को तोड़ा जा सकता है। वो सभी एल्डर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है ओ तो क्या रिथोरियस ये सोच रहा है कि ह्यूमन की जिंदगी का रिस्क लेके वो सभी टॉम्बो के अंदर एंटर करना चाहता है? वहीं पे एक एल्डर कह रहा होता है
हाँ, हम यही सोच रहे हैं, क्या दिक्कत है? हम सभी तो अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर हम हमेशा दूसरों के लिए चिंता करेंगे तो हम हमारे कल्टीवेशन पे कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। उस एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद मैंने इंगत्यांग को दिखाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, हे बुड्ढा, तो खुद के बारे में सोच। तुझे देख के लग नहीं रहा है कि तू ज्यादा दिन तक जिंदा रहने वाला है, तो क्यों ना तू तेरे जिंदगी को देख के हमारे जैसे यंगस्टर को मदद कर दे। निंगत्यांग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें उस एल्डर को दिखाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते कह रहा होता है, बच्चे तूने अभी भी क्या कहा? अगर हिम्मत है तो फिर से कह के दिखा। पर तभी साइड पर हम सेंट ऑफ योची को देखते हैं। वो सभी को रोकते हुए कह रही होती है, यहाँ पे आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। साउंड ब्रेकिंग आर्ट को यूज करने के लिए कोई भी इंसानों की जिंदगी देने की जरूरत नहीं है। अगर इथोरियस माइंड नहीं करता है तो इस गेट को ओपन करने के लिए मैं मदद कर सकती हूँ। सेंट ऑफ योची की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद एक एल्डर कह रहा होता है, गेट को ओपन करने के लिए हम आपको मदद करेंगे, पर सेंट ऑफ योची आप उस बच्चे से मदद मांग रहे हैं, क्या ये मजाक नहीं है? मुझे जहां तक पता है वो बच्चा अर्थ किंगडम के एक अजीब सा कल्टिवेटर है। वो आपको दाओ ऑफ म्यूजिक पे मदद कैसे कर सकता है? उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, तुझे नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को नहीं पता। पर तभी निंगत्यांग के सामने में सेंट ऑफ योची को दिखा आती है। वो पेट्रियच को कह रही होती है, पेट्रियच प्लीज आप अपने हाथ को आगे बढ़ाइए, मैं साउंड ब्रेकिंग आर्ट को आपको सिखाने वाली हूँ। ये बातों को सुनने का निंगत्यांग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है। पर तभी अचानक से हम सेंट ऑफ योची को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा एम्ब्रेस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, लास्ट टाइम इमॉर्टल्स पिंक पे पेट्रियच और यूस्ट के कुन मदर मिलके इस टेक्निक को प्ले किया था। मैं बहुत ही लंबे समय से इस टेक्निक को पेट्रियच के साथ प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रही थी। फिर उसके बाद ही हम सेंट ऑफ योची को देखते हैं। वो साउंड ब्रेकिंग आर्ट निंगत्यांग को सिखाने लगती है और वही दूसरी तरफ हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करता नोटिफिकेशन आता है। डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने साउंड ब्रेकिंग आर्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है। 10-fold कॉम्प्रोमेशन एक्टिवेट हो गया है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली साउंड ब्रेकिंग आर्ट को लर्न कर लिया है। निंगत्यांग कह रहा होता है, ओ तो यही है साउंड ब्रेकिंग आर्ट। सेंट चलिए शुरू करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद सेंट ऑफ योची कह रही होती है, क्या पेट्रियच, क्या आपने ऑलरेडी लर्न कर लिया? तभी दूसरी तरफ हमें सभी लोगों को दिखा आता है जो सामने के नजारा को देखने के बाद निंगत्यांग की बातों को सुनने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, क्या उसने ऑलरेडी साउंड ब्रेकिंग आर्ट को लर्न कर लिया इतनी जल्दी? भाई दूसरा बंदा कह रहा होता है, वो जरूर मजाक कर रहा है। तभी हम एक एल्डर को देखते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, मैंने ये कभी नहीं देखा कि कोई इतनी जल्दी के साथ कोई भी आर्ट को पूरी तरीके से लर्न कर सकता है। वहीं पे एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा सेंट ऑफ योची, मुझे तो लग रहा है कि वो बच्चा शो ऑफ कर रहा है। उस सभी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि इथोरियस ऐसे गड्ढे का मेढक है। दो लिटिल फ्रॉग, चिंता मत करो और खुद के आंखों से देखो दुनिया कितना बड़ा है, दुनिया कैसे चलता है। पर तभी निंगत्यांग के सामने में सेंट ऑफ योची को दिखा आती है। वो अपने पास से जाइथर को निकाल लिया होता है और वो निंगत्यांग को देते हुए कह रही होती है, पेट्रियच अगर आपके पास जाइथर नहीं है तो आप मेरी जाइथर को यूज कर सकते हैं। सेंट ऑफ योची की ये बातों को सुनने के बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो अपने हाथ पे जाइथर को ले लिया होता है और बजाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सेंट ऑफ योची को कह रहा होता है, सेंट आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग मन में कह रहा होता है, ये मेरे लिए बेहतर रहेगा कि मेरे पास खुद का इस तरह के म्यूजिक स्पिरिचुअल वेपन रहे। पर तभी हम निंगत्यांग के सामने हमें सेंट ऑफ योची को दिखा आती है। उसके पूरे शरीर में अजीब सी फीलिंग्स महसूस होने लगती है, क्योंकि सेंट ऑफ योची ने निंगत्यांग को जो जाइथर दिया है वो जाइथर सेंट ऑफ योची के साथ जुड़ी हुई है। तो इसीलिए निंगत्यांग अगर जाइथर को टच करता है तो इसका मतलब यह है कि वो सेंट ऑफ योची को टच कर रहा है। और उसी कारण में सेंट ऑफ योची को दिखा आती है। वो बहुत ही अजीब सा फीलिंग्स महसूस कर रही होती है और सामने के नजारा को देखने के बाद निंगत्यांग आगे आते हुए कह रहा होता है, सेंट ऑफ योची क्या आप सही है? ये बातों को सुनने के बाद सेंट ऑफ योची कह रही होती है, हाँ मैं सही हूँ। फिर उसके बाद ही सेंट ऑफ योची खुद को शांत करते हुए निंगत्यांग को कह रही होती है, अच्छा ठीक है पेट्रियच चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद हम निंगत्यांग और सेंट ऑफ योची को देखते हैं जो म्यूजिक प्ले करने के लिए तैयार हो जाता है। और वही पीछे में सभी कल्टिवेटर को दिखा आता है जो निंगत्यांग और सेंट ऑफ योची को एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है। और हमें दूसरी तरफ इथोरियस के दो एल्डर को दिखा आता है जो दरवाजा को ओपन करने के लिए आगे जाने लगता है और सामने के दरवाजा को अचानक से ओपन कर देता है। और दरवाजा ओपन होने के बाद ही सामने के फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए हमें निंगत्यांग को दिखा आता है। वो अपने जाइथर को बजाने लगता है। हम देखते हैं कि निंगत्यांग और बाकी सबको अटैक करने के लिए उस दरवाजे के अंदर से एक स्केलेटन बाहर आता है और निंगत्यांग अपने साउंड वेव के वहां से उस स्केलेटन को रोक रहा होता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद हमें सेंट ऑफ योची को दिखा आती है। वो शॉक हो जाती है। शॉक होते मन में कह रही होती है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि पेट्रियच के दाओ ऑफ म्यूजिक इतना ज्यादा एडवांस है। और वही दूसरी तरफ हमें इथोरियस के सभी एल्डर को दिखा आता है जो निंगत्यांग के ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सिर से पसीना आ रहा होता है। मन में कह रहा था कि क्या वो असल में सच में दाओ ऑफ म्यूजिक पे इतना अच्छा है? ये हेवेनली डेमोन के पेट्रियच को हम अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। उसके बाद हमें दिखा आता है कि अचानक से निंगत्यांग के सिस्टम पे टिंग करते नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पे जितने सारे कल्टिवेटर हैं उस सभी कल्टिवेटर को आपने शॉक किया है तो रिवॉर्ड के तौर पे आपको ट्रेजर हंट कार्ड मिलता है। और तभी अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हुए सेंट ऑफ योची को कह रहा होता है, सेंट आप अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखना। ये बातें को सुनने के बाद सेंट ऑफ योची कह रही होती है, अच्छा ठीक है। और वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते हैं वो अपने ओपोनेंट को हराने के लिए और दरवाजे के सामने फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए और भी पावरफुल साउंड वेव क्रिएट करने लगता है। और वही पावरफुल साउंड वेव के कारण हमें दिखा आता है कि निंगत्यांग के सामने जो स्केलेटन अटैक करने के लिए आया था वो स्केलेटन गायब हो जाता है पूरी
तरीके से। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखा आता है कि दरवाजे के अंदर एक फॉर्मेशन रहता है और वही फॉर्मेशन के बीच में दो स्टैचू रहता है और वही दोनों स्टैचू साउंड वेव क्रिएट कर रहा होता है। और अचानक से निंगथियांग अपने साउंड वेव के मदद से वो दोनों स्टैचू को तोड़ देता है और सामने रहे उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। हम निंगथियांग को देखते हैं, वो अपने हाथ पर जायतर को सेंट ओबियाची को देते हुए कह रहा होता है, फॉर्मेशन टूट चुका है, सेंट आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपकी ये जो जायतर है बहुत ज्यादा इजी है और यूज करना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। निंगथियांग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सेंट ओबियाची को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, वो जोर जोर से हाँफने लगती है क्योंकि उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है क्योंकि उसकी जायतर को हक करके प्ले करना इसका मतलब सेंट ओबियाची को हक करना। और ये सब कुछ बातों को सोचते सोचते हमें सेंट ओबियाची को दिखाती है, वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो अपनी फेस को छुपाते हुए कह रही होती है, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरी जायतर से सेटिस्फाइड है, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और तभी अचानक से हम इतरेसेलस के एक एल्डर को देखते हैं, वो अपने सभी मेंबर को कह रहा होता है, अब जब टॉम्बो के फॉर्मेशन टूट चुका है तो जल्दी से चलो हम अंदर चलते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखा होता है, भाई जितने सारे कल्टीवेटर थे वो सभी टॉम्बो के अंदर आ गया होता है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि खुद ब खुद उस टॉम्बो के दरवाजा बंद हो जाता है। फिर उसके बाद ही धीरे धीरे दीवार पे जितने सारे कैंडल थे वो सब कुछ ऑटोमेटिकली जलने लगता है। सामने की ये सब कुछ नजरा को देखने के बाद हम निंगथियांग को देखते हैं, वो अपने सभी साथियों को कह रहा होता है, हमें सावधान रहना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद जितने सारे लोग थे वो सभी निंगथियांग को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है पेट्रियर्स। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस सभी के सामने बहुत सारे जायंट स्टोन स्टैचू अपेयर हो जाता है और उस सभी की आंखें चमकने लगता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, हे अभी मुझे लगा कि ये स्टोन स्टैचू हिल रहा है। ये बातें को सुनने का दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे मुझे इस तरह से मत डरा। तभी हम हेवेली डेमन सेट के सुप्रीम एल्डर को देखते हैं, वो निंगथियांग के सामने आते हुए कह रहा होता है, पेट्रियस संभल के रहना, ये पत्थर के स्टैचू के साथ कुछ गलत है। ये बातें को सुनने का निंगथियांग कह रहा होता है, क्या सच में? पर मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत है। और तभी अचानक हम पत्थर के स्टैचू को देखते हैं, भाई जितने सारे कल्टिवेटर थे उस सभी को वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे पत्थर के स्टैचू जिंदा हो गया, सभी भागो। पर हमें दिखा होता है कि स्टैचू के एक ही शॉर्ट स्लैश के कारण बहुत सारे कल्टीवेटर का मौत हो जाता है। तभी हम कुछ कल्टीवेटर को देखते हैं जो एक साथ मिलकर स्टैचू के ऊपर अटैक करने लगता है, पर वो सभी अटैक स्टैचू के ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा होता है। ये देखने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है, हम सभी के अटैक इस स्टैचू के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद हम सभी कल्टीवेटर को देखते हैं जो एक एक करके उस स्टैचू के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर उस सभी का एक भी अटैक काम नहीं कर रहा होता है। तभी हम उस पत्थर के स्टैचू को देखते हैं, वो फिर से बहुत सारे कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वहीं पे हम बहुत सारे कल्टीवेटर को देखते हैं, उस पत्थर के स्टैचू के अटैक को डॉज कर दिया होता है, पर एक लड़की को दिखा आती है, वो वहीं पे फंस जाती है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस लड़की के सामने निंगथियांग आ गया होता है और निंगथियांग उस स्टैचू के माथे के ऊपर हाथ रखता है और स्पिरिट डिस्ट्रक्शन के नाम का एक स्किल यूज करता है। और ये स्किल को यूज करने के बाद हमें दिखा आता है कि वो पत्थर के स्टैचू पे क्रैक पड़ने लगता है। उसके बाद वो पत्थर का स्टैचू पूरी तरीके से टूट के बिखर जाता है। निंगथियांग उस पत्थर के स्टैचू को तोड़ने के बाद पीछे वाली लड़की की तरह देखते कह रहा होता है, क्या तुम सही हो। ये बातों को सुनने का हमें उस लड़की को दिखा आती है, वो प्लास्टिंग करते हुए निंगथियांग को कह रही होती है, पेट्रियस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निंगथियांग टूटे हुए पत्थर के स्टैचू की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, जैसे उम्मीद था स्पीड के कारण ये पत्थर का स्टैचू मूव कर रहा था, वैसे मेरे स्पीड पैरल को पार आउट करने के लिए ये स्पीड स्टोन एकदम सही रहेगा। और अब जब इतना बढ़िया गिफ्ट मेरे सामने आ चुका है तो मुझे पोलाइटली ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद हम निंगथियांग को देखते हैं, वो अपने स्पीड डिस्ट्रक्शन स्किल को यूज करती है, वहीं पे जितने सारे पत्थर का स्टैचू था वो सब कुछ स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देता है। और निंगथियांग की ये परफॉर्मेंस को देखने का था दूसरी तरह सभी ऑडियंस को दिखा आता है, वो सभी शौक रहता है। भाई एक बंदा शौक होते कह रहा था कि क्या हेवेली डेमन सेट के पेट्रियस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें दूसरी तरफ इथरेसेलस के दो डिसाइपल को दिखा आता है, वो दोनों भी निंगथियांग की परफॉर्मेंस को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक में रहता है। एक डिसाइपल कह रहा होता है, हम यहाँ पे इतने सारे कल्टीवेटर हैं पर हम में से कोई भी हेवेली डेमन सेट के पेट्रियस की जैसा अच्छा नहीं है जिसका कल्टीवेशन सिर्फ अर्थ किंग रिलम पे है। ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरा डिसाइपल कह रहा होता है, वो पत्थर के स्टैचू बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, हम सभी मिलकर कुछ नहीं कर पाए पर उसने अकेला ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में मानना पड़ेगा हेवेली डेमन सेट के पेट्रियस बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और वही साइड पर हमें सभी लड़कियों को दिखा आती है जो निंगथियांग की दीवानी हो जाती है, वो सभी प्यार भरी नजरों से निंगथियांग की तरफ देखते हुए कह रही होती है, वाह पेट्रियस कितना ज्यादा कूल है, बिना पसीने बहा के अपने दुश्मन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि वो सभी कल्टीवेटर के बीच में से एक बंदा रहता है जो छुपके से सामने के नजारा को देख रहा होता है, निंगथियांग के हर एक हरकत को देख रहा होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और वो बंदा कोई और नहीं वही बंदा रहता है जो निंगथियांग के शादी के दिन आया था। और निंगथियांग के मुंह से कुछ शब्द को सुनने के बाद उसके दाव हाथ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। वो अपने दांत पीसते खुद ही खुद से कह रहा होता है, निंगथियांग आज नहीं तो कल मैं तुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वही सामने में निंगथियांग को दिखा आता है, भाई जितने सारे पत्थर का स्टैचू अपेयर होता है वो सभी स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर अचानक से हमें दिखा आता है उसके सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पे जितने सारे जीनियस कल्टीवेटर है वो सभी कल्टीवेटर को आपने शॉक किया है जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे 5000 ओड़ा कल्टीवेशन मिलता है। और सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें निंगथियांग को दिखा आता है, वो नीचे उतर आता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, मेरे पूरे शरीर पे ओड़ा ओवरफ्लो हो रहा है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ।
फिर उसके बाद ही हम निंगथियांग को देखते वो कल्टिवेट करने के लिए वहीं पे बैठ जाता है और वो अपने हेवनली डेमन सेट के सुप्रीम एल्डर को कह रहा होता है, सुप्रीम एल्डर प्लीज मुझे गार्ड कर लो। तभी हमें दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को दिखाता है। सामने निंगथियांग की यह हरकतों को देखने के बाद वो सभी कंफ्यूज हो जाता है। एक बंदा कह रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, वहीं पे एक एल्डर कह रहा होता है वो शायद थक चुका है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है इस टॉम्बो के अंदर कोई भी ओड़ा नहीं है, अगर वो थक चुका है इसका मतलब उसका जिंदगी खतरे में है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि निंगथियांग के पूरे सर पे ओड़ा ओवरफ्लो होने के कारण उसके सर से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। हमें रिथोरेस के एल्डर को दिखाता है, वो शॉक होते कह रहा होता है क्या उसके पास स्पिरिचुअल सी है। वहीं पे एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है मैं ये क्या देख रहा हूँ, वो ब्रेक थ्रू कर रहा है। और वही दूसरी तरफ हमें निंगथियांग को दिखाता है वो सभी को इग्नोर करते हुए अपना कल्टीवेट कंटिन्यू रखता है। उसके सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट आपने 4 स्टार अर्थ किंग रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पे जितने सारे कल्टीवेटेड प्रेजेंस है उस सभी को आपने सॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे गॉड रिकॉर्ड टेक्निक मिलता है। सिस्टम से एक तीसरा नोटिफिकेशन आता है, आप गॉड लेवल टेक्निक को सिर्फ 40% ही लर्न कर सकते हैं, आपने 40% लर्न कर लिया है। सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगथियांग मन ही मन में कह रहा होता है क्या 40%, अगर मैं और 10% लर्न कर लेता तो शायद हो सकता है कि मैं और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल वेन को ओपन कर पाता। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम निंगथियांग को देखते हैं वो अपने कल्टिवेशन कंप्लीट कर लिया होता है और उस जगह से उठ जाता है और उस जगह से जाते हुए सुप्रीम एल्डर को कह रहा होता है सुप्रीम एल्डर अब हमें मेन हॉल पे जाना चाहिए। ये बातों को सुनने का सुप्रीम एल्डर कह रहा होता है अच्छा ठीक है बैटरियज। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि वो सभी पैदल चलते चलते मेन हॉल के सामने आ गया होता है और वही मेन हॉल के सामने आने के बाद पे जितने सारे लोग थे वो सभी कह रहा होता है क्या यही मेन हॉल है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है वैसे ये टॉम्बो किसका है। तभी हम दूसरी तरफ निंगथियांग को देखते हैं वो साइड पे एक किताब रहता है, उस किताब को उठा लिया होता है। फिर उसके बाद वो किताब को चेक करते हुए सभी को कह रहा होता है अरे तुम सभी इधर उधर चेक करके देखो, शायद हो सकता है कि तुम सभी को कुछ हाई लेवल टेक्निक मिल जाए। निंगथियांग की बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे कल्टिवेटर थे वो सभी इधर उधर ट्रेजर को ढूंढने लगते हैं, किसी को वेपन मिलता है, किसी को स्पेयर मिलता है, किसी को आर्मर मिलता है, वो सभी बहुत ज्यादा खुश रहता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के सामने एक सिंहासन पे स्केलेटन बैठा रहता है और वही स्केलेटन के आंख चमकता है और वो आंख चमकते ही हमें निंगथियांग को दिखा आता है, उसे आने से फील होने लगता है। वो अचानक से पीछे मुड़ता है और निंगथियांग को अचानक से आने से फील होता है। देखने के बाद सुप्रीम एल्डर कह रहा होता है पेट्रियस क्या हुआ है। निंगथियांग कह रहा होता है नहीं कुछ नहीं, शायद ये मेरा इमेजिनेशन है। ये बातें को सुनने का सुप्रीम एल्डर कह रहा होता है वो थ्रोन के ऊपर जो बैठा हुआ है वो जरूर इस टॉम्बो का ओनर है। वैसे टॉम्बो का मतलब ये होता है कि अगर कोई मर जाता है तो उसका देहांत किया जाता है, पर वो उस जगह पे बैठा क्यों है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के सामने एक कल्टिवेटर सिंहासन पे बैठा हुआ स्केलेटर के पास से एक ट्रेजर को छीनने जाता है। सामने की ये नजारा को देखने के बाद हम निंगथियांग को देखते हैं वो उस कल्टिवेटर को रोकते हुए कह रहा होता है जिसका मौत हो चुका है हमें उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट शॉर्ट सेट ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा कि इस टॉम्बो के ओनर को डिसरेस्पेक्ट हो। निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस कल्टिवेटर को दिखाता है, वो हंसते कह रहा होता है मैंने उम्मीद नहीं कर पाया था कि हेवनली डेमन सेट के पेट्रियज इतना ज्यादा कायर होगा। इस टॉम्बो के ओनर ने इतने अच्छे अच्छे चीजें पहन के रखा है, जैसे कि उसके उंगली पे जो रिंग है वो तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, ये रिंग जरूर इमॉर्टल वेपन होगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि वो कल्टिवेटर कुछ कर पाता। उससे पहले हम स्केलेटन को देखते हैं, उस कल्टिवेटर के फेस को पकड़ लिया होता है और उस कल्टिवेटर के पास से वो स्केलेटन स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए, और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया वो भी कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर फॉलो कर लेना। सोशल मीडिया फॉलो करने का जरूरी है। वैसे गाइस मैं बहुत ही लंबे समय से सोच रहा था कि इस चैनल पे एक एपिसोड डाल दूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ वीडियो बनाने में, बहुत ही ज़्यादा यार, मतलब 12 बज जाता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो गया। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, अगर सपोर्ट आ जाता है तो नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन हो रहा, बाय बाय, टाटा।